कल के दिन की कथा को हमने कहाँ विश्राम दिया, पता है कि नहीं? कल के दिन की कथा को हमने कहाँ विश्राम दिया? शादी करी। मैंने तो कन्हैया बफर सिस्टम में देखो चल लो ये कन्हैया। हाँ, कल सभी ने लड्डू पेड़ा बर्फी खाई कि ना खाई? खाई ना? तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर शादी करी, तो जयकारो लगाना चाहिए, पाप थोड़ी लगेगा, ना लगेगा ना? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारे कन्हैया की बड़ी सुंदर शादी हुई। भगवान की जो शादी होती है वो टोटल 16,108 मेरे कन्हैया के विवाह हुए। कितनी शादी हो गई? 16,108। आदमी को एक ब्याह है जाए, कोई दिल्ली को जा रहा हो, कोई डीजे लेके रेवाड़ी में भग रहा है, कोई बम्बई में को जा रहा हो। पंडित जी ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं। कोई कथा करता डोल रहा है। हाँ हाँ, अपने बारे में बोल रहे ना। हाँ, वो कथा करते करते कहाँ से कहाँ तक आएगी। और कोई फंटा मोरगन में जाता डोल रहा है। एक शादी है जाकर फंटम में लेके घूम रहा है। और कोई हमारे चंदू भैया है तबला लेके घूम रहे थे। भैया भैया कैमरा को मत हिलाओ। कोई कहीं भाग रहा है और हमारे पंडित जी धर्म शादी के चक्कर में घूम रहे हैं। क्या कर कह रहे लाला रहते नहीं मानूंगा, ब्याह तो करके छोड़ेंगे। मेरे कन्हैया की कितनी शादी हुई? 16,108 मेरे कन्हैया के विवाह हुए। भैया बातें नहीं करें, जोर से बोलो राधे राधे। जब भगवान के 16,108 विवाह हुए तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, प्रभु भगवान के 16,108 शादी कैसे हुई थी? प्रभु आप मुझे बताओ ना। सुखदेव जी कहने लगे कि अगर मैं एक एक करके बताऊं, अगर मैं एक एक करके बताऊं तो 7 दिन की कथा तो 7 दिन में निकल जाएगी। मैं आपको सूक्ष्म रूप से मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। गिनते आप जाना, बताता मैं जाऊंगा। पहली शादी में आप सब लोग हम गए थे कि नहीं गए थे? दूसरे एक सत्रजित नाम का राजा था। सूर्य नारायण भगवान की बड़ी कठोर तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा सत्रजित के लिए एक मणि दी थी। वह मणि बड़ी दिव्य अलौकिक मणि थी, सूर्य के समान वह चमकती थी। 8 भार सोना वह नित्य प्रतिदिन दिया करती थी। कितना? 8 बार सोना वह बड़ी नित्य प्रतिदिन दिया करती थी। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। एक दिन क्या होता है,
एक दिन क्या होता है, यादवों की सभा लगी थी सभी यदुवंशियों की, और उस यदुवंशियों की सभा में राजा सत्यजित उस मणि को अपने गले में धारण करके, अपने कंठ में धारण करके चले जाता है। जब अपने कंठ में उस मणि को धारण करके गया राजा सत्यजित, जब अपने कंठ में धारण करके जाता है उस मणि को, तो सभी यदुवंशी कहने लगे कि हे केशव, आपके दर्शन करने के लिए देवराज इंद्र आता है, ब्रह्मा जी आते हैं, अनेक देवता रोज आते रहते हैं। हे कन्हैया, आज आपके दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य नारायण भगवान भी चल के आ रहे हैं। प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये सूर्य नारायण भगवान चल के नहीं आ रहे, ये तो सूर्य नारायण भगवान के भक्त है। नाम क्या है? सत्यजित। जो ये इतना चमक रहे ना, ये प्रकाश फैल रहा है, ये इनके पास दिव्य अलौकिक मणि है, और यह मणि 8 बार सोना नित्य प्रतिदिन दिया करती है। माताओं बैठ जाओ, और एक कुर्सी वाली मैया है, थोड़े पीछे को ले लो, पांडाल छोटा है, कल बढ़वा देंगे अगर आपकी इच्छा हो तो, हम बढ़वा लेंगे। माताओं कुर्सियों को थोड़े पीछे ले लो, आज भीड़ पूरी रहेगी, क्योंकि आज सभी लोग आएंगे ना कथा सुनने के लिए। जोर से बोलो राधे राधे। वही कहने लगे, ये जो चमकने लग रहा है, ये इनके पास दिव्य अलौकिक मणि है, 8 बार सोना रोज दिया करती है। तो यदुवंशी कहने लगे कि हे कान्हा, हे गोपाल, हे माधव, एक बात बताइए प्रभु, इतने धन वैभव का, इतने धन का, सोने चांदी का ये क्या करेगा? कन्हैया, आपके पास भूखा प्यासा हर प्रकार का जीव आता रहता है। प्रभु, आप इस मणि को अपने खजाने में डाल लो, ताकि आपके पास तो निर्धन भी आता है, दुखिया आता है, हर प्रकार का इंसान आता है। महाराज, आपके पास हर प्रकार का इंसान आता रहता है। माधव, इतने धन वैभव का ये क्या करेगा? भगवान ने राजा सत्यजित से पूछा था कि हे सत्यजित, आप ऐसा करो, इस मणि को आप मेरे लिए दे दो, क्योंकि आप इतने धन वैभव का क्या करोगे? तो सत्यजित को ये बात बुरी लगी, और सत्यजित ने इस मणि को नहीं दिया। सभा में से गुस्सा में खड़ा होकर अपने घर और आ गया। सभा में से खड़ा होकर के अपने घर आ गया। राजा सत्यजित के मन में डर लग रहा था कि कन्हैया इस मणि को मुझसे छीन न ले। तो राजा सत्यजित अपने भाई प्रसेनजित से कहने लगा, भैया प्रसेनजित, मुझे डर लग रहा है कि कन्हैया इस मणि को मुझसे छीन न ले। अच्छा बन गया, ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कैसे कृष्ण इस मणि को छीनता है। राजा सत्यजित के भाई प्रसेनजित ने इस मणि को ले लिया। एक दिन क्या होता है, प्रसेनजित उस मणि को अपने कंठ में धारण करके
बियाबान जंगल में शिकार खेलने चले ये जाता। तुम्हारा बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाता और शिकार खेलता खेलता इतने भयानक जंगल में पहुंच गया कि रात्रि का समय हो जाता है और जैसे सूर्य का ढलना हो रहा है उस मणि का चमकना हो रहा है। वहां एक शेर भी घूम रहा था। शेर ने देखा कि एक मानव घूम रहा है। उस शेर ने प्रसेनजित पर दहाड़ मारी। प्रसेनजित चिल्लाने लगा, अरे भैया, अरे भैया, कोई है, मुझे बचाइए। मगर इतनी देर में शेर ने प्रसेनजित को अपना भोजन बना लिया। क्या बना लिया? भोजन बना लिया। जामवंत वहां शिकार खेलने लग रहा। जामवंत देखने लगा, भाई कौन चिल्लाने लग रहा है। जामवंत ने देखा, वहां जाकर के एक शेर ने और प्रसेनजित को अपना भोजन बना लिया, एक मानव को भोजन बना लिया। जामवंत को गुस्सा आया और जामवंत ने उस शेर को खत्म कर दिया। वो जो दिव्य आलोक जो मणि चमक रही थी, उस मणि को जामवंत अपनी गुफा के अंदर लेके आ जाता है और अपनी बेटी को दे देता है। नाम क्या है? जामवंती। नाम क्या है? जामवंती। जामवंती को उस मणि को दे देता है। जब जामवंती को उस मणि को दिया, जामवंती देखने लगा। इधर राजा सत्यजित सोचने लगा, मेरा भाई प्रसेनजित अभी तक नहीं आया, अब वो भगवान का झूठा कलंक लगा रहा है। महाराज जी इधर मत रखो, इन चावलों को इधर रखो और जो गिर रहा है उससे भी उठा के इधर रख दो। पंडित जी पकड़ लो, सबसे आगे बैठे। जामवंती को उस मणि को दे दिया। इधर राजा सत्यजित झूठा कलंक लगा रहा है। भगवान भगवान जिससे भगवान कहते, अरे वो काहे के भगवान है। एक मणि के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया, काहे के वो भगवान है। झूठा कलंक लगा रहा है भगवान। देखो भवनलाल प्रेमी जी की तरफ से 1100 रुपये भगवान के चरणों में भेंट करते, जोरदार ताली बजाओ। और 500 रुपये मुकेश जी की तरफ से, मुकेश जी यादव 511 रुपये भगवान के चरणों में भेंट करते, जोरदार ताली बजाओ। और बुल्लू डांगी जी की तरफ से 1100 रुपये भगवान के चरणों में भेंट करते, जोरदार ताली बजा। भगवान इनकी झोली सदैव भर के रखे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे।
और जो भी भक्त सहयोग देना चाहते हैं दे सकते हैं, एक एक से आकर के। इधर को सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला, आगे की जो लीला है भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। जब झूठा कलंक लगा रहा तो भगवान को बड़ी बुरी लगी बात। जब भगवान को बुरी लगी तो भगवान राजा सत्यजित के पास गया और सत्यजित से कहने लगा कि आप मेरा झूठा कलंक लगा रहे हो। एक मणि के चक्कर में मैंने आपके भाई को मार दिया, मैंने नहीं मारा। और इस कलंक को आप लगा रहे, मैं इस कलंक को अवश्य मिटाऊंगा, मैं इस कलंक को अवश्य मिटाऊंगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ यादवों को साथ लेते और उसी जगह गए जिस जगह शेर ने प्रसेनजित को मारा था। मृतक शरीर पर शेर के पैर के चिन्ह बन रहे और वहां पर मरा हुआ शेर भी पड़ा है। उसके शरीर पर भालू के पैर के चिन्ह बन रहे। भगवान उस गुफा में जा रहे थे तो कहने लगे यादवों से कि हे यदुवंशियों, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं, आप मेरा 12 दिन तक इंतजार करना। कितने दिन तक? 12 दिन तक। भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश करके गुफा के, जामवंती ने, भगवान ने देखा कि जामवंत उस मणि, जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि से खेलने लग रही। जामवंती ने देखा जैसे भगवान अंदर प्रवेश करे थी तो जामवंती भगवान को देख करके डर गई। कहने लगी पिताजी देखो हमारी गुफा में कौन आ गया। जामवंत कहने लगा कौन है मेरी जो गुफा में आया है, और जो भी आया है उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण और जामवंत का बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। अच्छा, 500 रुपए एक भक्त के गुप्त दान आए, जोरदार ताली में। तो आज देखो परम पिता परमात्मा भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। तो भगवान श्री कृष्ण और जामवंत का बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि इस युद्ध को चलते चलते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन से 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। ये युद्ध 27 दिन तक चला था। जो 12 दिन के लिए भगवान कह के गए वो तो 13वें दिन चले गए, मगर भगवान ने 27वें दिन जामवंत को इतनी जोर से पीटा था भगवान ने कि उसकी रोम रोम दुखने लगे। तुरंत कहने लगा बस 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 प्रभु, हे भगवान मैं आपकी माया को नहीं जाना। अरे आपकी माया को भला ब्रह्मा नहीं जानता है तो मैं कहां से जान सकता हूं। ब्रह्मा नहीं जानता है तो भला महाराज मैं कहां से जान सकता हूं प्रभु, मैं आपकी माया को नहीं जान पाया। क्योंकि भगवान ने वचन दिया था रामा अवतार में कि जामवंत मैं आपसे जरूर युद्ध करूंगा, क्योंकि उसकी युद्ध करने की बड़ी चॉइस थी।
जामवंत कहने लगा कि हे प्रभु, भगवान कहने लगे कि हे जामवंत, दुनिया मेरा झूठा कलंक लगा रही है, इस मणि को आप मेरे लिए दे दो। जामवंत कहने लगा, हे केशव, इस मणि को तो आप ले जाओ, मगर इस मणि के साथ साथ में मेरे पास एक और मणि है। वो कौन है? मेरी बेटी। और नाम क्या है? जामवंती। हे प्रभु, आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके आप लेके जा सकते हो। तो बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जामवंती माता के साथ में विवाह संपन्न हुआ और भगवान घर आए थे। इधर को सुनो, जब भगवान उस मणि को वापस देने गए थे तो अब राजा सतराजी तो मन में सोचने लगा कि मैंने भगवान का झूठा कलंक लगाया। कहते हैं कि संसार में अगर कोई हमसे रूठे तो रूठ जाओ, दुनिया रूठे तो रूठ जाओ, कभी गोपाल नहीं रूठना चाहिए। और जिससे मेरा गोविंद रूठ गया, मेरा गोपाल रूठ गया, वो जीवन में कहीं सुख नहीं पाएगा, वो सुख नहीं पाएगा। भगवान कभी नहीं रूठना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान को देखो, मेरे प्रभु की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। क्या भगवान नहीं रूठना चाहिए? तो यही जामवंत राजा सतराजित भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे माधव, मैंने आपका झूठा कलंक लगाया है, हे केशव, मुझे क्षमा करें। और मेरी एक बेटी है, नाम क्या है? सत्यभामा। तीसरा विवाह भगवान ने सत्यभामा के साथ में किया, संपन्न भगवान। शादी में कहते जाइयो, हम तीनों के साथ में रहते भगवान। नारद जी महाराज ऐसे भगवान के भक्त हैं, वो चाहे जिसमें लड़ाई करवा दे और चाहे जिसमें राजीनामा करा दे। और सुनो, नारद जी महाराज आज भगवान श्री कृष्ण के घर में लड़ाई करवाने के लिए जा रहे हैं। अब देखो लड़ाई कैसे होगी। नारद जी एक कल्प वृक्ष का फूल लेकर के और किसके पास गए थे पता है? भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण के पास में एक कल्प वृक्ष का फूल लेकर के गए और भगवान ने क्या किया? वो रुक्मणी माता के हाथ में पकड़ा दिया और नारद जी सीधे गए सत्यभामा के पास और कहने लगे, माता, क्या भगवान आपसे प्रेम नहीं करते? सत्यभामा कहने लगे, नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो मुझसे बहुत प्रेम करते। अच्छा महाराज, मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है। सत्यभामा कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, मेरे पति, मेरे भगवान नारायण मुझसे बहुत प्रेम करते। नारद जी कहने लगे, भैया मैं आपके लिए कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आया था, तो भगवान ने मुझसे छीन करके वो रुक्मणी माता के हाथ में पकड़ा दिया। तो माता, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपसे प्रेम नहीं करते। चलो ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बातें करूँगा। वैसे ही ना बीजू लड़ाई की। अब मन में तो भय भयगो भाई, घर में 3 विवाह करे तो तीनों को बराबर बराबर सामान आना चाहिए। अगर एक को आ रहा और 2 को ना रहो तो कछु न कछु तो धार्मिक आ रहो हते के नहीं। अब सत्यभामा उदास होकर के बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, क्या बात है आज सत्यभामा क्यों उदास है? आजकल उदास रहती है। भगवान ने पूछा
कि हे सत्य बाबा, क्या बात है आजकल आप उदास रहते हो? सत्य बाबा कहने लगे, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान पीछे पड़ गई, जिद पड़ गई, नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो रुक्मणी माता कहने लगी कि प्रभु, आप धनवानों से प्रेम करते हो, रुक्मणी घराने घर की बेटी है और मैं निर्धन घर की बेटी हूं, तभी तो आप मुझसे प्रेम नहीं करते। भगवान कहने लगा, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं है, कौन पैसे वाला कौन पैसे वाला। नहीं नहीं प्रभु, यही बात है, क्योंकि अगर आप मुझसे प्रेम करते, जो कल्प वृक्ष का फूल रुक्मणी के लिए आया, वो हमारे लिए क्यों नहीं आया? भगवान कहने लगे, बस ये फूल पे ही गुस्सा है गई। अरे तू के तो तेरे काले पूरा पेड़ को पेड़ ले आओ, गुस्सा मत कर। अरे भगवान के घर में लट बात गया, भगवान के घर में ही लड़ाई हमें लग गई, तो संसार में हम क्या करेंगे? है? अरे बापू, ये फूल ही तो दियो, गुस्सा काई को करे, तेरे काजे तो पूरा पेड़ को पेड़ लाके धर दो, मगर गुस्सा मत। तो भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष का पेड़ लेने के लिए जा रहे हैं, और इसमें भी मेरा प्रभु एक लीला दिखा रहा है। क्या? जब जाने लग रहे थे तो रास्ते में एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता था, और उसके मन की प्रतिज्ञा थी कि मैं 20,000 शादी करूं एक साथ। वो प्रत्येक राजा की कन्या को चुरा चुरा के अपनी जेल में बंद कर देता। अब वो सभी कन्या विलाप कर रही है, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हमको इस पापी से बचाइए, पवित्र कन्याओं को हमको अपवित्र होने से बचा लीजिए। वो कन्या, हो मेरी एक ही तमन्ना, हो मेरे सावरे बिहारी, मेरी एक ही तमन्ना, मेरे सावरे बिहारी, एक ही तमन्ना, मेरे सावरे बिहारी, मेरी एक ही तमन्ना, मेरे सावरे बिहारी, मेरी एक ही तमन्ना, मेरे सावरे बिहारी। ताली बजाओ।
रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया, उल्फत का रंग तेरा कुछ मुझ पे ऐसा छाया, उल्फत का रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया, धन के दीवाना तेरा तुझको रिझाने आया, बन कर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया, अरे बन कर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया, सब पास पास मेरे ओ अब आस पास मेरे रहती छवि तुम्हारी, अब आस पास मेरे रहती छवि तुम्हारी, मेरी एक ही तमन्ना मेरे सावरे बिहारी, मेरी एक ही तमन्ना मेरे सावरे बिहारी है। श्रीवारी भैया सभी ताली बजाओ, बैठे बैठे बजे जाओ। हरि बोल। बन कर के श्याम माझी अब पार को उतारो, बन कर के श्याम माझी अब पार को उतारो, मेरे श्याम मेरे कान्हा ओ मेरे श्याम, बन कर के श्याम माझी अब पार को उतारो, बन कर के श्याम माझी अब पार को उतारो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा एक बार तो निहारो, सेवक हूँ मैं तुम्हारा एक बार तो निहारो, हर सेवक हूँ मैं तुम्हारा एक बार तो निहारो, समझो ना ज्ञान तेरा ओ समझो ना ज्ञान तेरा, ऐसा हूँ मैं अनारी, समझो ना ज्ञान तेरा, ऐसा हूँ मैं अनारी, मेरी एक ही तमन्ना मेरे सावरे बिहारी, मेरी एक ही तमन्ना मेरे सावरे बिहारी, उन्हें जाना दूर हमसे लेना खबर हमारी, लेना दूर हमसे लेना खबर हमारी, मेरी एक ही तमन्ना तमन्ना सावरे बिहारी, एक ही तमन्ना मेरे सावरे बिहारी, मेरी एक ही तमन्ना मेरे सावरे बिहारी, अरे मेरे सावरे बिहारी, अरे मेरे सावरे बिहारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोलो।
राधे। हेलो राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हेलो राधे। श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो इधर को भगवान ने क्या किया, जब वह कन्या विलाप करने लग रही और वह कन्या भगवान को याद करने लग रही कि हे गोपाल, इस पापी से हमारी रक्षा करे कृष्ण। वह कन्या जब विलाप कर रही है तो ये रोने की आवाज सत्यभामा के कानों में गई। सत्यभामा कहने लगी, प्रभु किसी भक्त पर कष्ट आया है, हे प्रभु आप जाओ ना, आप रक्षा कीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अरे सत्यभामा, हम किस किस की रक्षा करेंगे? कोई पापी है और कुछ कन्याओं से विवाह करना चाहता है, वो जिद से पकड़ के चुरा के अपने जेल में बंद कर दिया है। वो कन्या विलाप कर रही है, हमारी रक्षा करे भगवान। तो वही कन्या कहने लगी कि प्रभु आप ऐसे पापी को छोड़ करके जा रहे हैं। अरे प्रभु जाओ, ऐसे पापी का तो संहार कर देना चाहिए। पता है भगवान क्यों पूछ रहे हैं? दोबारा कह रहे थे भगवान ऐसे पापी का क्या कर देना चाहिए? तो सत्यभामा कहने लगी कि ऐसे पापी का संहार कर दो। तो भगवान से क्यों पूछ रहे थे दोबारा? वो जो भौमासुर नाम का राक्षस था ना, वो धरती माता का बेटा था और उसको वरदान था कि जब तक मां नहीं कहेगी कि मेरे बेटे का विनाश नहीं हो जाए, जब तक उसे कोई मार भी नहीं सकता है। और धरती माता का ही अवतार है कौन? सत्यभामा। धरती माता का बेटा है कौन? भौमासुर नाम का जो राक्षस है। और कहते हैं कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा पापी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जाए, मगर माँ कभी नहीं कहेगी कि मेरे बेटे का नाश हो जाए। इसीलिए भगवान ने सत्यभामा के मुख से कहवाया और भगवान ने अपने श्री सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ इस राक्षस का विनाश कर दो। भगवान ने उस जेल में जितनी भी कन्या थी सबको मुक्त किया था। देखो संतोष कुमार जी की तरफ से भगवान के चरणों में 1100 रुपये भेंट करते। 1100 रुपये भगवान के चरणों में भेंट करते। जोरदार ताली बजाओ। भगवान इनकी सदैव झोली भरती रखे। तो देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने उस जेल में 16,100 कन्या थी। भगवान कहने लगे कि अरे कन्याओं, अब मैंने आपको मुक्त कर दिया, आप अपने घर पर जा सकते हो। वही कन्या कहने लगे कि हे प्रभु, हम किस मुख से अपने घर जाएं? हमारे माता पिता
क्या कहेंगे, किस मुख से हम अपने घर जाए? हम अपना मुख नहीं दिखा सकते। हमें कौन राजा अपनाएगा कि आप इतने दिन फलाने राजा के पास रह कर के आई? कोई भी राजा भी नहीं अपनाएगा। हे गोपाल, अगर आप हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके ले चले तो ले चलो, नहीं तो हम आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान ने सत्यभामा से पूछा। सत्यभामा सोचने लगी कोई 2-4 कन्या होंगी। सत्यभामा कहने लगी, प्रभु वैसे भी तो हमारे पास नौकर चाकर बहुत है, 2-4 होंगे, ले चलो प्रभु, कुछ नहीं होता है। भगवान कह रहा हूँ 2-4 ना है क्या जेल में, बहुत कन्याएं। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, महाराज बहुत कन्या क्या, 1000-2000 कन्हैया कह रहा बहुत ज्यादा, वन बहुत ज्यादा का 10-15 हजार बन गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। सत्यभामा कहने लगी, यहाँ से आगे मुझ पे गिनती आती नहीं। भगवान कहने लगे, इस जेल में 16,100 कन्याएं। सत्यभामा की तो आंख फटी की फटी रह गई, महाराज इतने इनको कहां खाने को आ गए। और सुनो, गैस पे तो काम चलेगा ना, बड़ी बड़ी भट्टी खुदवानी पड़ेगी। कहने लगे कि हे केशव, आपकी माया को तो आप ही जानते हो प्रभु। भगवान कहने लगे, जब हम जाने तो चुप धरे रहो तुम। 16,100 कन्याओं से मेरे कृष्ण ने एक साथ विवाह करके आ रहे। नग्नजिति से भगवान ने विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, कालिंदी से विवाह किया, और रुक्मणी से भगवान ने विवाह किया। ऐसे ऐसे भगवान के टोटल 16,108 मेरे प्रभु ने विवाह किए थे संपन्न। और सुनो, सभी पे 10-10 पुत्र एक एक कन्या हुई। हाँ, कितने? 10-10 पुत्र एक एक कन्या हुए थे। कितनो बड़ो कन्हैया को परमा रहे। और सुनो, भगवान जो चीज से नफरत करते थे वो कन्हैया के घर में प्रवेश कर गई। क्या? मैं आ गई सबके अंदर, मैं इतनी सुंदर हूँ, तभी तो कृष्ण, तभी तो गोपाल मेरे पीछे पड़ गया। किसी को धन का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को किसी चीज का अभिमान। भगवान सोचने लगे, लाला हम दुनिया में तो यह चीजें निकाले, अभिमान को निकालते हैं, और वो आज हमारे घर में प्रवेश कर गया। यह तो काम को नहीं चलेगा, है ना? ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ और करना पड़ेगा। भगवान अपनी पत्नियों से कहने लगे कि आप कहते हो कि भगवान सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं क्योंकि मैं सुंदर हूँ, या भगवान से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। अभिमान सभी को छा गया था। भगवान कहने लगे, अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए, मुझे चाहने वाला, मुझे प्रेम करने वाला, और मैं भी जिसे प्रेम करता हूँ, बताए एक दिन भगवान ने भोजन नहीं किया था, तो पत्नियां पूछने लगी, प्रभु क्यों नहीं कर रहे? तो भगवान कहने लगे कि मुझे जो चाहने वाला है वो भूखा बैठा हुआ है। कौन था वो? सुदामा जी महाराज। एक बात बोलो, हम लोग सोचते हैं ना कि आज हमको खाने के लिए भोजन नहीं मिला, भगवान की कमी नहीं करते। अगर आप मेरे कृष्ण को दिल से प्रेम करते हो, अगर आप भगवान के लिए रोओगे ना, भगवान तुम्हारे लिए जरूर रोएगा, आएगा भी।
दिल से रोने वाला चाहिए, दिल से रोने वाला चाहिए। जीत हमेशा उसी की होगी। थोड़े से शब्द पर कांटे आते हैं, मगर भगवान उसे गिरने नहीं देता है। ये मत सोचना कि मेरा गोपाल गिरने देगा, कभी नहीं गिरने देगा। थोड़ी सी चिंता आएगी, टेंशन आएगी, क्योंकि इन रास्तों पर मैंने भी चल करके देखा है। मैंने आपको बताया था, जब बालाजी का आश्रम बना रहा था, बड़ी बड़ी अड़चन आई, और आज थोड़ी थोड़ी आज भी अड़चन आती है, मगर मेरा जो कन्हैया है ना, बालाजी महाराज, वो कभी टेंशन नहीं देता, गिरने नहीं देगा, क्योंकि विश्वास करना चाहिए। और जिससे मेरे प्रभु पर विश्वास नहीं है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। आप कभी मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन घूमने जाएं, तो आप इच्छा पूर्ण बालाजी आश्रम में जरूर आना और देखना कि वो बालाजी महाराज वास्तव में चमत्कारी है कि नहीं। अपने घर से ही देखना, वहां जाके नहीं। दुनिया जाती है, वो चमत्कारी यहीं बैठे। किसी भी संकट में घिरे हुए हो आप, 2 रुपए अपने ऊपर 21 बार, ये 2 रुपए पता है क्यों सारते हैं? ये हनुमान जी की अर्जी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अर्जी। यानी हमारा केस बालाजी तक पहुंच जाता है अपने आप। वो वकील है, वकील साहब जज के पास केस लेके जाते कि नहीं जाते कि ये आदमी इस चीज से दुखी है, आप इसके दुख का निवारण करोगे, हाँ या ना? तो वो 2 का सिक्का वकील है, 1.25 रुपए वकील है, और फिर वो अर्जी हनुमान जी के पास जाती है। फिर बालाजी जरूर सुनते हैं। जज कौन है? हनुमान जी महाराज। अगर दिल से आप लगन लगाओगे, भगवान तुम्हारे हर गहरी से गहरी पीड़ा को दूर करेंगे। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा चरित्र को एक बार ध्यान से सुने तो कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? विपत्ति, कष्ट नहीं आएगा। एक बार की बात है, श्री सुदामा जी महाराज सांदीप मुनि आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। एक दिन सुदामा के पैर में कांटा लग गया था। पैर में कांटा लग गया तो सुदामा जी महाराज उस कांटे की पीड़ा से दुखी होकर के बड़े बड़ी विलाप कर रहे थे, रोने लग रहे, मेरे कृष्ण को याद कर रहे थे। हे गोपाल, हे कन्हैया, हे माधव, मेरी रक्षा कर। पैर में कांटा चुभ गया, उस कांटे की पीड़ा से दुखी होकर के श्री सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को याद करने लग रहे, भगवान के लिए रोने लग रहे। इतनी करुणा भरी आवाज से सुदामा रोने लग रहा। भगवान के कानों में जब ये आवाज पहुंची तो भगवान अपने सारथी से कहने लगा, हे सारथी, इतनी करुणा भरी आवाज से कौन रो रहा है? हे सारथी, हमें कौन पुकारने लग रहा है? इतनी
बड़ी करुणा भरी आवाज से कौन रो रहा है? श्री सुदामा जी महाराज देखने लगे। जब सुदामा जी महाराज रो रहे थे, जब करुणा भरी आवाज से रो रहे थे, तो भगवान का सारथी गया और देखा था कि बियाबान जंगल में माथे पर टीका लग रहा है, गले में तुलसी की माला धारण कर रखी है। ऐसे लगता है कोई ब्राह्मण नजर आ रहा है। भगवान का सारथी कहने लगा कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो? इतनी करुणा भरी आवाज से आप क्यों रोने लग रहे हो भैया? आपके क्या कष्ट है? आप मुझको बताओ ना, आपका नाम क्या है? तो सुदामा जी कहने लगे कि भैया मेरा नाम सुदामा है, मेरे पैर में कांटा लग गया है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं भगवान को पुकारने लग रहा हूँ। भगवान का सारथी गया और कहने लगा भगवान से कि प्रभु, किसी ब्राह्मण के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या लग गया है? कंटक लग गया है। एक बात बोलो, भगवान ने नाम ब्राह्मण सुना तो तुरंत रथ में से कूद पड़े थे, उतरे नहीं थे। भगवान ने नाम ब्राह्मण सुना, तुरंत भगवान रथ में से कूद पड़े थे, भगवान उतरे नहीं थे। और एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर वास्तव में आप भगवान को भोजन खिलाना चाहते हो ना, आप वास्तव में भगवान को भोजन खिलाना चाहते हो ना, तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो। डायरेक्ट थाली भगवान के पेट में गई। कहते हैं कि ब्राह्मण की आत्माओं को दुखाने वाला वो जीवन में सुख नहीं पाएगा और उसका विनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये पक्की बात है। भगवान के परिवार का विनाश ब्राह्मणों की वजह से ही हुआ था, मजाक उड़ाया था उनका। और अगर आप दिल से भगवान को भोजन कराना चाहते हो ना, कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो आप 3 लोगों को भोजन करा दो। पहला ब्राह्मण, दूसरा संत और तीसरी गौ माता। तीनों में से किसी को भी भोजन करा दो, आपकी थाली डायरेक्ट भगवान के पेट में चली गई। ये वेद कहता है। ये मत सोचना पंडित जी अपने मारे कह रहे, खीर पूरी खाने के मारे। हाँ, मैं अपने बारे नहीं कह रहा हूँ, जो वेद कहता है मैं वो बताने लग रहा हूँ। मेरे तो आज के दिन को काम हो और मैं तो चला जाऊंगा, मगर जो वेद कहता है इस पर जरूर ध्यान देना। आप चाहे लाखों करोड़ों का दान करो, जहां आपने अन्न ग्रहण नहीं कराया कोई फल नहीं लगता है। कर्ण ने पता क्या दान किया था? सोना। धर्मराज ने कह दिया कि सोने के कमरे में डाल दो, खा तो रहे वक्त सोने के आभूषणों को। अन्नदान महादान। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है, तुमको मिलेगा, और तुमने किसी को नहीं कराया तो तुम्हें नहीं मिलेगा। 500 की नोटें मिलेगी। हाँ, जोर से बोलो। वेद कहता है भगवान ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। कहिए कि यज्ञ में स्वाहा,
हवन करते ही ना, और हवन करते समय आपने मुंह से स्वाहा नहीं बोला तो आपकी आहुति भगवान को नहीं पहुंचेगी। और ब्राह्मण के मुख में आहा जितनो खवाओ कि जब तक मोड़ इतना कह दे आहा बड़ो आनंद आएगा, आहा करते ही तुझे मान ले पहुंच गो, डायरेक्ट गई थाली। मगर पंडित जी तो ध्यान में खो गए, कौन आ रहे कथा सुन रहे, शंकर जी की भक्ति में बैठे हुए। जोर से बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, और जहां ब्राह्मण की आत्मा दुख गई उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कोई ब्राह्मण दुखी है, नाम ब्राह्मण सुना था, मेरा कृष्ण तुरंत रथ में से कूद पड़े थे भगवान, और दौड़े दौड़े गए और श्री सुदामा जी महाराज के चरण को पकड़ लिया था। भगवान चरण से कांटा निकाल रहे, और सुनो सुदामा जी कहने लगे, हे राजकुमार आप कौन हो? अरे आपका इतना सुंदर चेहरा है महाराज, आप मेरे चरण पकड़ रहे ना, आपके जो चेहरे की सुंदरता है ना वो कमजोर हो जाएगी मेरे चरण पकड़ने से। भगवान क्या कहने लगे, हे ब्राह्मण तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी, अरे उल्टी और दुगनी बढ़ जाएगी। तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी। और सुनो, मत लगाओ, तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी, अरे उल्टी और दुगनी बढ़ जाएगी। और जब हाथों से कांटा नहीं निकल रहा ना तो भगवान अपने मुंह से अपनी दांतों से भगवान कांटे को निकाल रहे हैं। उसके बाद जब कांटा निकाला था ना सुदामा जी महाराज को मेरा कन्हैया बड़ा घूर घूर के देखने लग रहा था। सुदामा कहने लगो, लाला भैया तू मेरे माऊ ऐसे कर रो कहा देखने लग रो। कन्हैया कहने लगा, हे ब्राह्मण मैं तेरी तरफ पता है घूर घूर के क्यों देखने लग रहा हूं, मैं तुझसे ना मित्रता करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? मित्रता करना चाहता हूं। सुदामा जी महाराज को हंसी आ गई, अरे महाराज आप एक राजा, मैं एक निर्धन ब्राह्मण, महाराज मेरा और आपका तो मेल ही नहीं हो सकता है। महाराज मित्र बनाओ, थोड़ा बराबर का होना चाहिए ना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सुदामा मैं पूरी दुनिया में घूम लिया, मुझे कोई मेरी बराबर का कोई नहीं मिला, और आज जब तू मेरी बराबर का मिल गया है तभी तो मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूँ। आप मुझसे मित्रता करो ना। उस दिन से कृष्ण सुदामा की बड़ी प्यारी मित्रता हो गई। जो सुदामा चाहता था वो कृष्ण करता था, और जो कृष्ण चाहता था वो सुदामा करता था। जब कन्हैया छोटो सो ना, मैया जसोदा ने कही, लाला अरे ओ कन्हैया दारी के कछु पढ़ ले, पढ़ाई कर ले। तो कन्हैया कछु तो पढ़ाई कर ले।
तारी के कोई तेरा ब्याह कर देगो और ना कोई तेरे मोड़े हुए नहीं देखेगो। कन्हैया पतो का करो, अरियो जसोदा मैया देख, कोई मेरो ब्याह करियो चाहे मत करियो, मैं तो सिर्फ गैया चराऊंगा। और ब्याह भाई तो इतने भाई जो लाइन लगा दे। हाँ जोड़ते बोलो राधे राधे। हो कन्हैया रुलाते हो तो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। अरे कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। नजारे हसाओ, दसा पर मेरी सारे, दसा पर मेरी सारे जग को हसाना, मगर उस हंसी में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। ये रो रो के कहते हैं तुमसे पुजारी, क्यों फरियाद सुनते नहीं तुम हमारी। ये रो रो के कहते हैं तुमसे पुजारी, क्यों फरियाद सुनते नहीं तुम हमारी। दया के समंदर हो दया तुम दिखाना, दया के समंदर हो दया तुम दिखाना, मगर उस दया में नजर तुम ही आना, मगर उस दया में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो लगन श्याम चरणों की मन से न छूटे। वो कितनी भी विपदाना इस बात टूटे, लगन श्याम चरणों की मन से न छूटे। भले ही पड़े लेना जन्म ये तुम्हारा, भले ही पड़े लेना जन्म ये दोबारा,
हर जन्म में नजर तुम ही आना, मगर हर जन्म में नजर तुम ही आना। वे कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो आज देखो, और सुदामा ने एक बार प्रेम से कहा कि हे मित्र, मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए जाता हूँ, आप भी चलो ना मेरे साथ। रोज जाते थे। ऐसा कृष्ण सुदामा का प्रेम है, ऐसा कृष्ण सुदामा का चरित्र है। श्री सुदामा जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, दोनों मित्र विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे। एक दिन सुदामा जी महाराज किसी प्रश्न के उत्तर को भूल गए थे। कन्हैया ने भी मना कर दिया, गुरुजी, जब मेरा मित्र सुदामा भी प्रश्न के उत्तर को भूल गया तो मैं भी भूल गया। पता है, दोनों के लिए दंड दिया, आप जाओ वन से लकड़ी तोड़ करके लाओ। आप जाओ और वन से लकड़ी तोड़ करके लेकर के आओ, जाओ। गुरु माता उनकी बड़ा प्रेम करती थी। उनकी गुरु माता ने थोड़े से गुड़ और चना और सुदामा जी महाराज के हाथों में पकड़ा दिए। कहने लगे, हे कृष्ण, हे सुदामा, आपके सुंदर सुंदर हाथ हैं। आप बियाबान जंगल में जा रहे हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, आपको भूख लगी आएगी, और आपको जो भूख लगे ना, इन गुड़ चनाओं को क्या कर लीजिए, खा लीजिए। दोनों मित्र जा रहे हैं वन में लकड़ी तोड़ने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रेमझिम बारिश हो रही है, और भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़ गए। और सुनो, सुदामा जी महाराज को ना भूख लगी आई। सुदामा जी सोचने लगे, हमारी गुरु माता ने गुड़ चना दिए, उनको मैं खा लेता हूँ। अपने हिस्सा के गुड़ चना खा लिए, अपने हिस्सा सभी कीर्तन करो, भजन करो आप सभी भक्त। थोड़ी देर के लिए लाइट आ जाएगी। अरे चश्मा वाली मैया एक भजन बोल रहे हैं। चश्मा तो सवा लगा रखा है। बोलो बढ़िया से बोलो।